कभी सोच कर देखिए, एक तरफ शरीर में इतनी पीड़ा हो कि खड़ा होना भी मुश्किल लगे, और दूसरी तरफ भक्ति की ऐसी शक्ति कि हर रोज सुबह परिक्रमा हो रही हो। ये कहानी है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की, एक ऐसे संत जिनका जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची श्रद्धा शरीर की हर सीमा को लांघ सकती है। तो चलिए उनके जीवन के इसी सबसे बड़े, सबसे अद्भुत विरोधाभास को समझते हैं, जो उनकी कहानी को इतना प्रेरक बनाता है, यानी पीड़ा पर भक्ति की विजय। देखिए, उनके जीवन का पूरा सार इसी गहरे विरोधाभास में है। एक तरफ है शारीरिक पीड़ा, मतलब दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वो डायलिसिस पर हैं, और दूसरी तरफ है भक्ति की शक्ति। इतनी शक्ति कि रोज सुबह 2 बजे परिक्रमा के लिए उठ जाते हैं। बस यही शारीरिक पीड़ा और अटूट श्रद्धा का संगम ही उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी दृढ़ता, इतनी शक्ति आई कहाँ से? और इसका जवाब मिलता है उनके बचपन में। वहीं उनकी इस असाधारण आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखी गई थी। उनका जन्म कानपुर में हुआ, अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में। लेकिन बचपन से ही, मतलब बिल्कुल छोटी उम्र से ही, उनका मन दुनियादारी की चीजों में नहीं बल्कि अध्यात्म में लगता था। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचना भी आसान नहीं है। घर बार सब कुछ छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लिया, यानी सांसारिक जीवन से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। संन्यास का रास्ता तो चुन लिया, लेकिन अब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उनकी यात्रा उन्हें ले गई काशी, जहां उन्होंने खुद को, कह सकते हैं, घोर तपस्या की आग में तपाया। काशी पहुंचकर उन्होंने गंगा के किनारे कठोर तपस्या शुरू की, और ये कोई मामूली साधना नहीं थी। उन्होंने कई दिनों तक अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। यही वो तप था, यही वो समय था जिसने उनकी इच्छा शक्ति को फौलाद बना दिया। उनकी इस कठोर तपस्या के समय उन्हें एक नया नाम मिला, आकाश चैतन्य। ये नाम उस दौर में उनकी आध्यात्मिक पहचान बन गया। काशी की तपस्या के बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा ही बदल दी। और वो मोड़ था वृंदावन। हुआ ये कि एक संत से प्रेरणा पाकर वो वृंदावन आ गए, और कहते ना, जहाँ की मिट्टी आपके लिए बनी हो, बस वृंदावन की उसी मिट्टी में उन्हें अपने जीवन का परम लक्ष्य मिला, श्री राधा रानी की भक्ति का मार्ग। इस एक मोड़ ने उनका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि उनकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा आज की उनकी वास्तविकता से कैसे जुड़ी हुई है। उनकी शारीरिक स्थिति को एक बार फिर से समझना जरूरी है। कई सालों से दोनों किडनियां काम नहीं कर रहीं, वो नियमित डायलिसिस पर हैं, और इसका मतलब है निरंतर गंभीर शारीरिक पीड़ा। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये उनकी रोज की सच्चाई है। और इसी सच्चाई के बीच उनकी भक्ति हर रोज एक चमत्कार करती है। और ये एक संख्या सब कुछ बयां कर देती है। सुबह के 2 बजे, असहनीय पीड़ा के बावजूद ये वो समय है जब उनकी भक्तिमयी दिनचर्या शुरू होती है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा उनके अटूट अनुशासन और विश्वास का। और उनकी भक्ति सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो अपनी पीड़ा को कभी भी अपने कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने देते। आज भी हर रोज वो हजारों लोगों को अपने सत्संग के माध्यम से जीवन का मार्ग दिखाते हैं। तो आखिर में महाराज जी के जीवन से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीख यही है कि शरीर कमजोर हो सकता है, वो टूट सकता है, लेकिन अगर निष्ठा सच्ची हो, विश्वास अटूट हो, तो भक्ति की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। वो हर शारीरिक बाधा से कहीं ज्यादा बड़ी है। और उनकी कहानी हम सबको एक गहरी सोच में छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शरीर की वास्तविक सीमाएं क्या हैं, और सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आखिर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।